हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं जी एंड जी यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान के इंसान में होता देखिए है कि अपनी तरफ से हम मदद कर सकते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ से। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी नहीं हॉस्पिटल मिल से ही पाया, बोल रहा थोड़ा हूँ और जरूरी हम है। सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी अभी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ, अरे एक सेकंड आप थैंक्स अ होल्ड लॉट। करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, जी आईसीयू में जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रुकिए रुकिए। समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी जी। जिम्मी, 2 मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे। उठ गया उठ गया। जिम्मी हेलो हेलो बोलो। या टॉक टू जिम्मी, हेलो ही इज लिसनिंग यू। हेलो यस हेलो। यस। ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो। यस, चिल्ला क्यों रहा है आईसीयू में? बैंड कुत्ते को खून चढ़ा रहा है, हद हो गई, मतलब आईसीयू में हो गई। चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा है? Who let the dogs out? Radio Mirchi 98.3 FM presents 2014 के इलेक्शन अगर मैं यहीं डिक्लेयर कर दूं और रिजल्ट आपको अभी सुना दूं तो मजा ना आए। हर इंसान को ये उम्मीद है कि किसी बड़ी पार्टी से उसको टिकट मिलेगा। एक नेताजी ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि टिकट उनको मिल जाएगा। पार्टी से तो बाद में मिलेंगे, मैं सोच रहा हूं मैं टिकट दे दूं। नमस्कार। जिया चौधरी जी नमस्कार। राकेश बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आप नेता हैं अपने इलाके के, काफी काम वाम किया है। मैंने सुना था आप टिकट विकेट लेना चाह रहे हैं कुछ। अरे टिकट का क्या है? नहीं, फिर भी कौन सी पार्टी से लेना चाह रहे हैं? क्योंकि महादेव जी आए हुए हैं, आप शायद समझे नहीं। आपके चाचा जो हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टिकट चाह रहे हैं कांग्रेस से, और मुझे ये बताया था कि आपने कुछ काम वाम किया। अच्छा, महादेव जी जो आए हुए हैं ये बड़े काम वाम देखते हैं, तो कौन सी पार्टी से आप चाह रहे हैं टिकट? इन्हीं के हाथ में है सारे टिकट बांटने। अब ये है, मैं तो से चाह रहा था। वो तो कोई देखिए, टिकट का जहां तक वो है, टिकट हम उसी को देंगे जिसने इलाके में काम किया है। मैं आपको सही बताऊं जिया चौधरी साहब, महादेव जी जो आए हुए हैं यही टिकट बांटेंगे। कौन महादेव? हेलो, महादेव जी को नहीं जानते? महादेव जी के हाथ में सारे टिकट है, सारे टिकट है। मेरे से कह रहे थे बांट दूंगा, मैंने कहा वही उनको बांटना जो काम अच्छा करें। मैंने कहा उनको देना जिनको काम। जिया चौधरी का नाम इलाके में पता कर लीजिए, ये मतलब कितने काम करे हैं और चक्का जाम हुआ। कौन पहुंचा वहां सबसे पहले? जिया चौधरी। एसीपी आया, कौन खड़ा रहा उन लोगों के सामने? सब लोग तो पीछे इधर उधर भाग गए थे। जिया चौधरी खड़ा हुआ था अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए, हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन अगर कोई माने तब तो ना। नहीं, मान तो आदमी लेगा, मान तो लेगा, लेकिन यह है काम भी तो महादेव जी को बताने हैं ना। क्यों जिया चौधरी? कौन महादेव? महादेव जी, आप समझे नहीं? महादेव जी यहाँ के सबसे बड़े वो है, वो उन्हीं के हाथ में टिकट होते हैं। जिया चौधरी, मैं दिखाऊंगा इलाका कैसे बदलते हैं। हाँ। हमारे इलाके में रिक्शे चलने बंद हो गए थे। रिक्शे किसने चलवाए? जिया चौधरी। जिया चौधरी जिंदाबाद। यार आप कमाल हो, अपने नारे खुद ही लगा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ उनसे मैं बात कराए तो बात कर लेना आप, ठीक है ना? अभी फोन पे बात करेंगे। फोन पे बात करेंगे, ठीक है? आ गए। हेलो, नमस्कार सर। जिया चौधरी, मेरे को ये बताइए आपने इलाके के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। आप इलाके के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैंने वैसे आपका नाम सुना भी नहीं था। नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। इससे पहले किसी पार्टी से लड़े आप? मैं पहले आजाद हो रहा हूँ। आजाद लड़े आप, इंडिपेंडेंट? अच्छा। जिया चौधरी जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद नहीं, मैं आवाज दे रहा था आपको। जिया चौधरी साहब, टिकट तो मैं कर दूंगा, 2 खर्च करने को तैयार हो? बताइए। टिकट आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने टिकट यहीं पे, किधर गया? टिकट मेरे हाथ में है, मैं ये टिकट आपको दे रहा हूँ। टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं, बताइए।
टिकट के बारे में लिख लो आप। ये 3rd रो है, 6:30 का शो है, बैक रो DT सिनेमा, ठीक है? टिकट की बात कर रहे हो? DT सिनेमा का मूवी टिकट है, मूवी टिकट DT सिनेमा, पिक्चर का टिकट है, पिक्चर की टिकट है, वही बांट रहे हैं। एक बात बोलनी थी आपको, अगर बुरा ना माने तो। बोलिए। मैं मतलब ये चाह रहा था अगर 3 टिकट और मिल जाए तो। अबे यार मेरी तो भाई साहब मैं मजाक कर रहा था आपसे, शुरू मजाक कर रहा था। आप पूरी फैमिली लेके जाएंगे क्या? तो मैं बीवी और अपने 2 बच्चों को ले जाऊंगा। महादेव जी, हाँ अब वो ठीक है, देखो ना आप भी तो कहाँ लेकर आ गए, अब मैं अकेला थोड़ी चला जाऊंगा। अरे भाई जाओ जाओ जाओ, टिकट कर दो यार, इनके टिकट कर दो। थैंक यू सो मच। इलेक्शन में जिया चौधरी जिंदाबाद। थैंक यू। Radio Mirchi 98.3 FM presents. आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर कोई ना मरा हो, उसको मार दो मजे के लिए, तो जरा मजा आता है। मुर्गा बना लो। हेलो, जगदीश जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप बनना, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बता दूं जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। और जगदीश जी आपसे क्या छुपाना। जगदीश जी मेरे चाचा की डेथ हो गई। ये बताओ क्या हो लोग? क्योंकि चाचा मर गए जगदीश जी, 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए, चाचा 50 लाख रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो जैसी रखी रह जाती हैं भाई। जगदीश जी मैं सब्र कर लेता, चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75 लाख रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी मौसी भी मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गए हैं, वो भी। जगदीश जी ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे, 50 लाख छोड़ के गए, दूसरे हफ्ते ताया मरे, 75 लाख छोड़ गए, उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं मरा। मैं सोच रहा था, हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, आप मर दे, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। बात तो सुन रहा बोलना भाई, और तू अब बताओ इस हफ्ते मरेगा? कौन मरेगा? मरेगा? मैं क्यों मरूंगा? मरेगा? जगदीश जी बात तो ये सुनो। मरेगा? जगदीश बात सुनो, अब शुरू करो। जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। यार हमारे लिए किसी को मरवा दो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। हेलो, 1 सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी है आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तमीज की। शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई ध्रुव, नाम क्या है तेरा?
सर ध्रुव। एक सेकंड रुकिए अब्बास जी। अरे दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो तू अगर पीए है तो मैं सीए हूँ। बेकार की बात है, बहस करने जा रहा है। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा करो यार पहले तो, पूरी इंक्वायरी है तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये। अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड बैट में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, विश्वनाथन आनंद। इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं बहस नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तुमने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती है अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मैं तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ भाई। सरकारी आदमी जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका IQ कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो। फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका। ये अरे इन्होंने, ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी, जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, iFor फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए हैं थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। Yes. Hello, Dr. Chavi. Yes. Dr. Chavi, can I talk to you for a minute? Is it the right time to talk? Yes. मेरे को सिर्फ ये पूछना था, मैंने को कि किसी ने बताया था, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बंदा है, वो मतलब मायूस बैठ रहता है, उसको ये ट्रीटमेंट थोड़ा कराना है अपना। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? वो स्किन से, मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर छवि, अपनी स्किन से बड़ा परेशान है। लाइक मेरे को अक्सर बैठा रहता है, कहता है यार मैं क्या करूँ यार। मैं कहता हूँ बंदे परेशान क्यों है? कहता है यार ये देखना पूरे मुंह पे मुहासे हो गए हैं, उसके ना नाक के आसपास ना थोड़ी ना वो खाल झुलस गई है। तो मेरे से कह रहा था यार तू मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा दे, पैसा मैं लगा दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा शौक है अच्छा बनने का। तो आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? तो ये मेरा दोस्त जो है संचित, ये मेरे से पूछ भी रहा था तू डॉक्टर से बात कर ले, मैंने क्लिनिक का आपका तारीफ भी सुनी थी। तो मेरे को बताओ कि संचित के लिए कौन सी, मतलब उसके स्किन ठीक करने के लिए आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? तो मैं उनकी स्किन देख के ही बता पाऊंगी। हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपोराइजेशन ट्रीटमेंट। ओके। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीस। तो ये मेरे संचित जो दोस्त है मेरा, इसके चेहरे पे क्या मतलब प्लास्टिक सर्जरी को बोल रहा था यार तू मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा दे। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है एंड उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। स्किन काफी इम्प्रोवाइज होती है। नहीं, मैंने संचित से बात करी थी, संचित कह रहा था यार तू बात कर ले, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़े। प्लास्टिक सर्जरी वही है, डिपेंड करता है उनकी स्किन टाइप के ऊपर। संचित को ने पैसे वैसे अभी जमा करे हैं, बेचारा थोड़ा वो है भाई। मेरी अगर खुद की हो रही थी मैं पैसे देखता नहीं, वो थोड़ा अभी गरीब आदमी भी है तो मतलब खुद जमा किए हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जरी में कितना पैसा लग जाता है? अगर आप एक बार आएंगे तो उनको देखकर ही मैं बता पाऊंगी। वो तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा, फिर भी अंदाजन आप मेरे को बता दो कितना पैसा लग जाएगा। उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की या फिर पूरे फेस की होनी है? नहीं, ये पूरा फेस तो नहीं है, आप ये लगा के चलो उसके नोज के थोड़ा सा नीचे अपर लिप पे ना एक निशान है, गाढ़ा निशान है। अच्छा। तो इसमें अंदाजन कितना खर्चा आ जाएगा प्लास्टिक सर्जरी में? प्लास्टिक सर्जरी जो स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं। बाकी वी कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट फॉर यू एज वेल। संचित को एक बार बता देता हूँ कि भाई 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, मतलब 5 लाख से स्टार्टिंग है, फिर आप देखो क्या होता है। आप एक काम कीजिए, आप इधर आ जाए एक बार, वो एक बार डर्मेटोलॉजी। नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। वैसे आपने संचित की प्लास्टिक सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए बताए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग एक अंदाजा बताया। अच्छा। एक किसी चीज का करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर छवि, ये तो मैं बोल दूंगा। और संचित अगर प्लास्टिक खुद लेके आए तो मैं इससे अगर संचित से कहता हूँ, इसके पास पड़ी हुई थी प्लास्टिक, तो अगर प्लास्टिक खुद ले आए तो मतलब आप अपनी लगाई के ले लो। मतलब आप दिहाड़ी पे काम करते हो, मतलब 2 बंदे अगर लगाते हो तो दिहाड़ी के हिसाब से मेरे ख्याल से 2 डॉक्टर लगाओगे, कितनी दिहाड़ी बनती है उनकी? अगर दोनों मिलकर लगाते हैं तो प्लास्टिक हमारी है, तो कितना आ जाएगा इसमें? ये ठीक रहेगा फिर डॉक्टर छवि?
आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है हाँ। तो आप उनको बोलिए कि वो खुद पिघला के खुद ही लगा लें। नहीं, बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर भी प्लास्टिक पड़ी है तो आप मेरे घर से भी ले जाए, वो भी पिघला के लगा। See, now I got to know that Naveed from Radio Mirchi, isn't it? बिल्कुल सही समझी आप। ये तो मोहब्बत है यार, आपने पकड़ लिया मुझे, आपने पहचान लिया मुझे। I am, glad that you tried to do this to me as well. So, thank you so much. हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं, आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं। नहीं, I do listen to you every evening and you do a wonderful job. So, Thank you so much. Cheers to you. Thank you so much. Thank you so much and you take care. Bye, Dr. Chavi. Thank you so much. Thanks. हेलो, नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। नीरज जी, मैं वर्ल्ड चाइल्ड प्लान ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर? आपके बच्चे के भविष्य के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो। सर आपके पास 2 मिनट है? हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था आपसे, ये हमारा वर्ल्ड चाइल्ड प्लान ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की खबर रखता है और बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है। सर उसमें सिंपल ये काम है कि आप हमारी मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, आपके बच्चे का फ्यूचर हमारे हाथ में होगा पूरी तरह। दिल्ली के किसी भी बेस्ट स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, चाहे वो RK पुरम DPS हो, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो सर। अच्छा, क्या करना होगा उसके लिए? सर क्वेश्चन पहले तो बच्चा करना होगा सर। नहीं वो तो है। वो है? हाँ जी। अच्छा नहीं, कहीं को होते ना जैसे बच्चे नहीं होते तो भाई हम कहते हैं भाई बच्चा करो, तो अगर होता भी नहीं हम कर देते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा नहीं है, बेटा है मेरा। हाँ सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? नीरज। हाँ जी सर। बच्चे हैं आपके? हाँ बेटा है। शादी हो गई? बेटे की नहीं आपकी सर। अरे जब शादी हो गई तभी तो बेटा है। 1 सेकंड सर, शादी हो गई। सर बच्चे का नाम बता देंगे प्लीज? सार्थक। सार्थक। सर आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, इसमें हमारी नॉमिनल फीस होती है, हम आपसे 150 रुपये महीना लेंगे, आपके बच्चे का एडमिशन फुल फ्लेजेड अच्छे स्कूल में कराएंगे सर। सर पूरा फॉर्म भरने के लिए मैं आपको 1.5 मिनट और चाहूंगा। हाँ बताओ। सर बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटा अभी। बीवी कितनी है? एक ही बीवी है। 1 सेकंड सर रुकिए, पूरी फॉर्मेलिटी करनी होती। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। हाँ बिल्कुल चाहते हैं सर। वैसे मैं माइंड मत करिए, एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, बच्चा आपका है? हाँ बताया ना आपको। 1 सेकंड सर, आपका लिखना पड़ता है ना सर, हमारा पूरा फार्म होता है आपका। सर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर लॉयर बने? अच्छे से अच्छी पोस्ट पे ही जाए। अच्छे से अच्छी पोस्ट पे। हाँ। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, आप माइंड मत करिएगा। हाँ बोलो। सर आर यू श्योर बच्चा आपका? अरे कैसी बात कर रहा हो? नहीं सर, मैं मतलब ये हमारे हर क्लॉज में होता है ना, आर यू श्योर बच्चा आपका? तीसरी बार आप ये बात पूछ। मैं सर तीसरी बार लिखा हुआ है ना सर, फार्म में लिखा हुआ है बच्चा आपका सर। हाँ ना, मैं जवाब दे दी, फिर मैं आगे कार्रवाई करूँ। हाँ 1 सेकंड सर। हाँ बच्चा आपका है, हाँ लिख देता ना। हाँ बच्चा आपका है। सर आप चाहते हैं कि बच्चा बड़े होके किसी दूसरे मुल्क में नौकरी करे या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उसकी जॉब लग जाए? वो उसकी किस्मत की बात है। किस्मत की बात है, मैं लिख देता हूँ सर, हर चीज किस्मत की। सर हाँ बोलो। इफ यू डोंट माइंड सर, आर यू 100% श्योर बच्चा आपका? कैसी बात कर रहे हो? कितनी बार बोल दिया मैंने, बच्चा मेरा है। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ऐसे वो नहीं कर सकता, लेकिन फार्म में जो लिखा हुआ है वो मेरे को पूछना पड़ेगा सर। फार्म में कितनी जगह लिखा हुआ है? बात सर सर बच्चा मेरा है। 1 सेकंड रुके, ये फार्म दिया क्यों ये वाला यार? बच्चा उनका है तो उनका है सर। वो कह रहे हैं जो फार्म है वो तो लिखना पड़ेगा ना सर। लास्ट से दिया नहीं, मतलब ऐसे होता ना, आर यू श्योर के ये मतलब आपने सुना ही सुना है कि बच्चा आपका है? दिमाग खराब है भाई साहब आपका। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा बच्चा है, बार बार यही बात पूछे जा रहा है। नहीं तो सर ये कंफर्म करें, आप उसके डैडी हो? यार मैं डैडी हूँ, मेरा बच्चा है वो, तुम मेरे से फॉर्म भरवा रहा हो, और क्या जानना चाहते हो? तो बच्चे को ये पता कि आप डैडी हो उसके? क्या बोलना चाह रहे हो यार तुम? नहीं सर, ये सर मैं आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जैसे बच्चे को ये पता है कि आप उसके डैडी हो या आप ही को पता है कि आप उसके डैडी हो? बच्चे को भी पता है ना? तुम्हारे पापा को पता है, तुम उसके बेटे हुए नहीं पता? सर ऐसे आप गुस्सा कर रहे हैं, मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हो। आपका मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ बैठकर, आप है ना ये बोल रहे हो 2 मिनट चाहिए मेरे, 5 मिनट ले लिए आपने ऑलरेडी। मेरी नहीं सर, आई एम सो सर। देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बच्चे का फ्यूचर है, आपके बच्चे का फ्यूचर है। फॉर्म भरवा भी रहा हूँ बैठकर, मैं मना नहीं कर रहा आपको। चलो ठीक है आप भर दो, 150 रुपए की बात। ओके सर, ये नहीं जैसे आपने बताया, बेटे का नाम आपने बताया था सार्थक सर, राइट?
सार्थक शर्मा नाम है। सार्थक शर्मा, एक सेकंड सर, ये चलिए मैं बच्चा हटाता हूँ सर। अगला क्लॉज ये सर, सार्थक शर्मा आपके ही घर में पैदा हुए थे? नहीं, हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। तो मतलब आप कहाँ थे जब हॉस्पिटल में पैदा हुए? हॉस्पिटल में ही होऊंगा ना यार, कहाँ होऊंगा मैं। तो मतलब जब सार्थक पैदा होते थे तो आप घर इनके आते जाते थे सार्थक के? यार तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने में। मेरी बात सुनिए। अच्छा सर लास्ट वो बता दिए सर आप भविष्य में क्या चाहते हैं कि सार्थक शादी के बाद मतलब क्या तो कहीं अब्रॉड चला जाए या यहीं पे इंडिया में ही रहे? वो उसकी किस्मत के ऊपर बात है। एक सेकंड रुकिएगा सर, ये मैंने किस्मत भी लिख ली ना सारी होती। एक सेकंड रुकिए। पैरा 1.5 वेरी क्रूशल सर, ये बता दीजिए सर, जैसे आपने मेरे को बताया कि बच्चा आपका, मैंने यकीन कर लिया क्योंकि मैंने आपके मुंह से सुना। सर आपने भी सुना है बच्चा आपका कि वाकई में बच्चा आपका है? यार तो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब कर रहा है? टाइम खराब करने के लिए फोन किया कि तुम्हें मेरा क्या करने के लिए फोन किया? आपका बच्चा मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात नहीं, मतलब ये होता है ना कभी कभी मेरी बात ना, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ बच्चा आपका, तो आप बता दो। आप इतना कुछ खा रहे हो यार? पूछेगा बार बार गाली मत दो, आप बता रहे हो बच्चा में। मेरी बात नहीं यार, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है बंदे के अंदर। दिमाग नाम की चीज नहीं है। मेरी बात सुनिए, बच्चा आपका है, मेरी बात सुनिए सर, आप इतना नाराज ना हो। हेलो, अब कौन आ गया? हेलो, हाँ बोलो। नीरज जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आपका मुर्गा बनवाया है किसी ने, और मुझे पूरा मालूम है कि सार्थक आपका ही बच्चा है, लेकिन मैं उसके भविष्य के बारे में सोच रहा था। आपका भविष्य थोड़ी देर के लिए बना दिया, मुर्गा बना दिया आपका। एक चीज आखिर में बता दीजिए, ये बच्चे को पता है कि आप उसके डैडी हो या डैडी को ही पता है कि बच्चा उसका है? सर मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए, हंस के कुकड़ों को दिल को ठंडक पड़ जाती है। हेलो, सिक्योरिटी को कवर करो, सिक्योरिटी को। आप प्लीज लाइन पे रहिए, प्लीज लाइन पे रहिए। Let him come inside, Mr. Obama. A wonderful victory for Barack Obama. 3 cheers. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Yeah. Please. Hello. Yeah. Who's this? मैं विक्की बोल रहा हूँ। विक्की हाय। विक्की हेलो। विक्की, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, नवेद। हेलो, अच्छा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हाँ सर, पहचान गया। वो टीवी पे आते हो ना? हाँ, टीवी पे आता हूँ मैं। हाँ, इस देश वाली लाडो में। तो तुमने क्या कोई फॉर्म भरा था अपने मोबाइल फोन का कोई बिल के साथ? ये मैसेज आया था मुझे, कुछ पैसे जीते, मैं रिप्लाई कर रहा था मैंने उस मैसेज का। विक्की, तुम्हें मालूम है तुमने क्या जीत लिया है? उसमें कुछ लिखा हुआ था, डॉलर वॉलर कुछ। विक्की, बराक ओबामा जीत के सीधे इंडिया आए हैं और रेडियो मिर्ची के ऑफिस में जो तुमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी से बात करेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे। विक्की, 3 cheers for विक्की। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! Let him come. Mr. Obama, hi. Come. विक्की, कौन आया हुआ है? विक्की, बराक ओबामा आए हैं यूएस से जीत के, आज वो इलेक्शन जीत गए। वन सेकंड। विक्की, बराक ओबामा तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया आके लोगों का थैंक्स कहना चाहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं क्योंकि तुम विनर हो, तुमने पार्टिसिपेट किया था किसी कॉन्टेस्ट में, मुझे ये भी याद नहीं, और लकी ड्रॉ में ये निकला है कि मिस्टर ओबामा से बात करो तुम। अब मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ, बात करेंगे। हाँ जावेद जी, मैं वो कोई है इनका कन्वर्टर जो हिंदी में बात करेगा? मैं मिस्टर ओबामा खुद तुमसे बात करेंगे। एक सेकंड सुनिए। हेलो। हाँ। ये विपुल जी, क्या नाम है? विनोद जी, ये मैं कह रहा था कि ये मुझे थोड़ा इंग्लिश में वो है, थोड़ा आती नहीं है। तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ना, बराक ओबामा जीते हैं कोई, मतलब ये क्राइटेरिया है कि जो विनर होगा उसको इंग्लिश आनी चाहिए, और उसको ये $7,500 प्लस यूएस का पैकेज दे रहे थे, 15-20 दिन घूमने का फ्री। ओके, हार्ड लक विकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे तो तब ट्राई कर लेना। हाँ हेलो। हाँ हेलो महेश जी, नावेद जी। हाँ, क्या चीज है ये इसमें? $7,000 जो कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए प्लस 15 दिन का यूएस ट्रिप फ्री है इसमें। अरे तो बुलाइए उनको।
आर श्योर आप बात कर पाएंगे, वरना मैं दूसरे कंटेस्टेंट लूंगा, प्लीज जल्दी करिए। अरे आप बुलाइए तो सही नकुल जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मिस्टर ओबामा। Yeah, who's on the line? Who's on the line? He's Vicky. Vicky. And he's the winner. Yeah. Victoria. Yeah. What is his name? Vicky. Hi, Vicky. Hi, hello. How are you doing? And were you supporting me all the while? Welcome to Incredible India. I'm facing little problems. No, he said welcome to Incredible India. Oh, thank you so much, Vicky. Welcome. Were you supporting the Republicans or the Democrats? Yeah, enjoying. वो पूछ रहे हैं having fun. आप सही जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे। I'll make it a little easier for him. Yeah. Were you supporting the horses or were you supporting the elephants? Hathi. All right. So, Vicky, where do you put up? Yeah, I don't have that Hathi right now, so I no put up anywhere. What is Hathi? Elephant. Oh, that's Vicky, not what I support. Huh? Vicky, please listen carefully. Listen carefully. So, Vicky, are you like really familiar with what my campaign was? Sir, camping I have done before in Rishikesh many times last year. All right, I really doubt if he's getting what I'm able to speak, right? There's some real goof up right here. Yeah? Vicky, are you able to understand what I'm trying to speak here? Listen to that, your country singer Enrique Iglesias. I love him. Oh, that's wonderful that you support our music. That's wonderful. Vicky, can you probably sing along? Is that all right? Why not? Yeah, sing along with me. वो आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप उनके गाने भी सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ गाइएगा। And I'm sure कि आपको सारे गाने आते होंगे। Otherwise वो 7,500। Yeah. So I'll probably sing. Since he's a big fan, I'll follow him. Yeah. I'll follow him. Go ahead. Vicky, you start your song. I'm only human. I'm just a child. Help me believe. Vicky, you need to sing along. Vicky, आपको गाना है। Help me believe. Oh, yeah. One day at a time. Yeah, one day at a time. One day at a time. It's a wonderful victory. It's just for Vicky. विकी मजाक कर रहे थे हम। विकी हम मजाक कर रहे। विकी मैं मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ओबामा नहीं आया यहाँ पे। विकी यार विक्की मेरे भाई ओबामा नहीं है, ये रोहित है। विकी ये रोहित गा रहा था। अरे मेरे पास अरे मेरे भाई क्या हो गया इसे? विकी यार सांस लो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये, कभी महेश, कभी सुरेश, कभी जावेद, कभी कोमल। ओबामा नहीं आया यहाँ पे, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे हम। When you have to kill my very precious time. यार बुरा क्यों मान गए भाई? विकी मजाक कर रहे थे। Good. अच्छा ये बता दो, ये गाना कौन सा गा रहे थे भाई? ये वो है सीजन ऑफ कुछ कर गया कुकड़ू को। परसोत्तम। हाँ जी। उत्तम हम बोल रहे हैं मोती नारायणन। निरंतर लगातार अपने भक्तों को, अपने निरंजनों को, अपने चाहने वालों को हम फोन करते हैं। जो भी निरंतर लगातार हमारे आश्रम में जीव जंतु जुड़ा हुआ है उससे हम संपर्क साधते हैं। आप अभी मैं समझा ना, आप कौन बोल रहे हो? एक व्यक्ति की बात अगर दूसरे व्यक्ति से नहीं हो रही तो हम करवा रहे हैं, क्योंकि आज बाबा पे बीती है, कल किसी और पे बीतेगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि निरंतर व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है। बाबा को गिरफ्तार किया, लेकिन हम अगर आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, अगर एकजुट नहीं होंगे परसोत्तम, तो हम बाबा को रिहा नहीं कर पाएंगे। कल ये देखो कि जो छोरी है उस हो गई तो हो गई। अब जो गलती तो सबसे राग रहे, ये बात कोई है कि वहाँ को उठा के जेल में धर दो, चाहे वो कितना बड़ा बाबा हो। जवानिया के साथ जो भी कुछ हुआ वो अगर वो सजली है तो हो गया तो हो गया। ये बाबा के
खिलाफ नाइंसाफी का षड्यंत्र है। ये लगाओ कि जिन जिन ने पकड़ा जो उनने ना किया है क्या कुछ, बाबा के पीछे पड़ जाएंगे, बाबा को बंद कर देंगे, हम देखेंगे कौन से जो हमारे गांव में आ जाए कोई के दोनों पे देखे जाए। तो बारिश ना हो रही तो भागे बाबा के पीछे, बाबा बारिश करा दो। जो भी आपका नाम है, हमें आखिर क्या बात हुई कि बाबा को धल। जब ये बाबा अपने किसी मित्र से बात कर रहे थे दूरभाष टेलीफोन पे, अब दूरभाष पे यंत्र लग गए हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर वो सारी जानकारी देता है। तो बाबा की सारी बातचीत सीबीआई पे पहुंच गई और बाबा वहां पे फंसते। ये यंत्र 1500 धारा का था, जब बाबा अपने तो आगा तो बाहर को नहीं। Your call is now being recorded at the CBI headquarters. Please speaking and help the CBI. आपकी कॉल अब CBI headquarters में भी रिकॉर्ड हो रही है। कृपया बात करते रहें और CBI की मदद करें। धन्यवाद। तो अगर हम और आप मित्रों की तरह काम नहीं करेंगे बाबा के लिए, तो बाबा बाहर कैसे आएंगे? बाबा के लिए काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए निरंतर कार्य करना होगा। निरंतर कार्य करने के लिए हम सब एकजुट हो जाएंगे। एक लड़की के साथ ही तो कर दिया है बाबा ने। कौन सा पहाड़ खोद दिया? अगर ये बताओ अगर तेरी लौंडिया के साथ किया होता बाबा ने फिर क्या था? दूसरी बात यह है कि माँ बहनों की जो इज्जत न करता, हम तो यूँ कहें कि जी उसे साथ देने की बात छोड़ो, उसके साथ बैठना भी सही नहीं है। बात सुनो गधे, ये कॉल निरंतर रिकॉर्ड करी जा रही है रेडियो मिर्ची के ऑफिस में। और हमारा शुभ नाम अपने दिमाग में डाल लो। नवेद के नाम से जानते हैं सब, बाबा हो या बाबा ब्लैक शिप। तो जब बाबा को जब पकड़ रखा है पुलिस वालों ने, अब बाबा को चाहिए कि यूँ कहना है कि तू तो मेरा भाई है, तू मुझे छोड़ दे। तो कैसे पुलिस वाले छोड़ देंगे क्या? बाबा कह रहा था पहले ऐसी बात। तो पता है इसमें सबसे बढ़िया काम बंद कर रहे हैं कौन? सीबीआई है ना, वो सबसे बड़ा जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। जो है वो टेप करो, सबके रिकॉर्ड करके सुनाओ कौन क्या कह रहे हैं। सबसे बढ़िया सीबीआई है आपने, सबसे बढ़िया ना कोई। जो भी हमसे हो सके सीबीआई से। तो हमारे बहुत जो पुराने वो है, हमारे गांव में जो नहर जो बनी वो पहले सीबीआई ने बनवाई। में छोटे छोटे जो बम्बे निकले वो भी सीबीआई ने बनवाए। और ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यार तो करना दो। अब हम चाहते हैं कि आप निरंतर कॉल करें रेडियो मिर्ची 98.3 पे। और हेलो राजेश जी। हाँ जी राजेश जी, लक्ष्मण बोल रहा हूँ। आपको याद है मैं और पापा और मम्मा आपके घर आए थे लाजपत नगर में? आपकी दुकान है शादी कराने की, रिश्ते कराने की। आपको याद आ रहा है? थोड़ा ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं लाजपत नगर में रिश्ता कराया था। आपने कहा था रिश्ते में हमारी लड़की आपने देखी हुई थी। आपने कह दिया भाई लड़की में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी के बाद मेरी गारंटी है। आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया था। मम्मा पापा पीछे बैठे, इनसे पूछ लो आप। हाँ तो आप बताइए आपने क्यों कॉल किया है? सर कॉल इसलिए किया, आप तो कह रहे थे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तो आप मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मा पापा पीछे बैठे हैं, उनको पूछ लो आप। मतलब ये मैं तो आपको सोच भी नहीं रहा था कॉल करने को। इतनी बात में मतलब हर बात की टेंशन है, तो मैंने सोचा आपसे बात करने के लिए। मम्मा पापा पीछे बैठे हैं, पूछ लो आप। हमारा काम होता है कुछ हद तक आपको मिलवा दें और जोड़ी फाइनल करा दें। जोड़ी फाइनल आपने तो करा दी जोड़ी फाइनल। मेरी तो बन गई ना जितनी जोड़ी बनी थी पूरी जिंदगी के लिए। आप तो कह रहे थे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रॉब्लम तो आप मम्मा पापा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं। नहीं आप ये बताइए, दूसरों से कंपैरिजन करना ठीक है? अब मेरी वाइफ है, हर वक्त कंपैरिजन करेगी, कहती है प्यार नहीं करते। एक मेरी जान ले रखी है, मेरे को कह रही है हमारे पड़ोसी विजय से कुछ सीखो। अपनी वाइफ को रोज किस करके जाता है, रोज मेरे को बोलती है तुम किस नहीं करते। मैंने कहा यार अपने बंदे का अपना अपना मिजाज होता है बंदे में। ये मैं आप सहमत हूँ। नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मम्मा पापा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं। छोटे मोटे कलेश तो घर में लगे रहते हैं। छोटे मोटे कलेश तो हम भी समझते हैं। मेरा ऐसा थोड़ी है कि हमने शादी एक ही करी है तो मतलब देखी नहीं है। बहुत ही शादियां देखी हैं। मेरे मम्मी पापा खुद पीछे बैठे हैं, शादीशुदा है मेरे मम्मी पापा बाय द वे। सो दे आर शादीशुदा, तो मेरे को सब पता है। अब जैसे सुबह उठूंगा वही देखो, पड़ोसी विजय को देखो, उससे कुछ सीखो। रोज अपनी वाइफ को किस करके जाता है। अब मेरे को कह दिया आप नहीं करके जाते। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कर दिया करो किस हर सुबह। और विजय को बुरा लग गया तो? विजय अगर बुरा मान गया मैं तो कर लूंगा केस। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं सुबह भी कर लूंगा शाम भी कर लूंगा। विजय ने अगर ऑब्जेक्शन कर लिया कि भाई क्यों मेरी वाइफ को केस कर रहा है, तो वही चक्कर है ना। वो तो बोल देती है मुंह उठा के कि भाई तुम किस नहीं करते। अब उसको तो पता नहीं है ना विजय कितना बुरा मान सकता है। अड़ियल दिमाग का आदमी वैसे है। अड़ियल दिमाग का नहीं होता मैं तो कब का कर लेता, घर में कलेश ही ना होता। कलेश में हम करते ही नहीं है। मामा बाबा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं अगर मैं झूठ बोलूं तो। अब मुझसे मिल लीजिए आके,
समझा दूंगा अपनी जैसी आप देखो मतलब मामा बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, इतने प्यारे इंसान फोन पे मैं बता ही नहीं पाऊंगा सर। आप मुझे कॉल पे पूछ रहे हैं, फोन पे नहीं बता पाएंगे सर। समस्या ये समस्या यहाँ की नहीं होती, आप सही कह रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका कि आपसे बात कर लें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि आपसे बात कर लें और आपके साथ इस तरह की बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या करते क्या हैं आप? मैं रेडियो मिर्ची पे शो करता हूँ शाम का, और रेडियो मिर्ची पे ही जॉब करता हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ। एक आप क्या रजिस्ट्रेशन फीस आपने दी है क्या हमारे दफ्तर में? सर आप कहाँ जा रहे हैं? रेडियो मिर्ची में शो करता हूँ। मैं समझ गया हूँ आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कल ही हमारे पास एक रिश्ता आया है। ये सैयद लोग हैं और लड़की का नाम अलीशा है। 2-3 साल का ज्यादा फर्क नहीं है आपके और उसमें। तो आप आ जाइए, जो बात होगी मिल बैठ के आपस में मीटिंग करा देंगे। उसके बाद आप लोग मेरे खुद की शादी है, आज मेरे खुद की शादी है। सर मुझे आपके पास आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो जब आप आएंगे तो आंटी अंकल को साथ लाइएगा। मैं माइक से हट के बात करता हूँ। हाँ करिए। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया आपका। हेलो, अतुल जी बैंक से बोल रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग आपको। कब से आपका वेट कर रहा हूँ भाई, क्या हुआ मेरे चेक का भाई? सर वही बताने के लिए उसी पे काम कर रहे हैं सर। आपका कर रहे 5 दिन हो गया चेक क्लियरिंग में है, मतलब चेक क्लियर क्यों नहीं हो रहा मेरा? मैं सर वही आपको बता रहा हूँ। पीछे हो जा, एक सेकंड सर, ये मेरा कलीग बैठा पीछे हो। अभी नहीं, अभी बाद में खेलेंगे। गुदगुदी बात कराया मेरे को। चक्का मेरे हाथ में, चक्का मेरे हाथ में। रुक जा, उधर बैठ जा नितिन, उधर बैठ जा यार पागल। हाँ सर, तो सर ये अभी चेक मेरा आपके हाथ में। आज आपको प्रॉब्लम क्या? यार मेरा EMI निकल रहा, कहीं बाउंस हो गया चेक मेरा, तो मेरे तो लग जाएगी ना। नहीं बाउंस नहीं होते। बाउंस कैसे हो रहे थे सर? आप कमाल कर रहे हैं। मेरा से अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ EMI तो मैं तो फंस जाऊंगा। नहीं फंसेंगे सर, आप कमाल कर रहे हैं, नहीं फंसेंगे। मैं अरे तू पीछे हो जाए यार। मेरे को गुदगुदी बात कर। सर एक सेकंड, मेरे हाथ में चेक पागल हो गया क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ, इसको परसों करा दूं क्या? अरे परसों नहीं यार, आज क्लियर चाहिए मुझे। परसों संडे है, मंडे ट्यूजडे कर दूं सर इसको मैं क्लियर? मुझे आज क्लियर चाहिए। फ्राइडे लास्ट डेट है मेरी EMI की। मैं कर तो रुकिए, मैं कर तो रुकिए। मेरी लग जाएगी यार। नहीं आप चिंता मत, उधर बैठ जा यार, मेरे को बात करने कस्टमर से। चिड़िया खेलेगा? नहीं चिड़िया नहीं खेलना मेरे को, नहीं खेलना। हाँ नहीं मेरे को नहीं खेलना। चेक है मेरे हाथ में, चेक है पागल, चेक है, चेक छोड़, चेक छोड़। तूने चेक फाड़ दिया सर। हेलो, ऐसा इसने चेक फाड़ दिया आपका। चेक फाड़ दिया। ये मेरे कलीग ने, वो शैतानी कर रहा था, मना कर रहा था इससे। चेक फाड़ दिया मतलब? इसने फाड़ दिया। मैंने आपका चेक मेरे हाथ में था, इसने फाड़ा मेरे साथ जो बैठा था। फाड़ा है कौन? क्या क्या समझ नहीं आ रही बात? क्या इसने फाड़ा सर चेक मेरे को? किस ला रहे हो आप? किसने फाड़ दिया? आप मेरे साथ जो बैठा हुआ था वो छीना छपटी कर रहा है ये बैंक। मैं उसी दूंगा पहले, मैं तो मेरी बात करवा। नहीं मैं आपकी बात कर सक रहा हूँ। मैं पागल कहीं का गधा है, ये यही हरकतें करता है सर। नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट में बता रहा हूँ। मैं थोड़ी पकड़ा आपका। तूने फाड़ा, तेरे बाप ने फाड़ा, मुझे सर मैं अभी फोन रख लूँ, मेरे से बात नहीं हो पाएगी। हेलो सर, एक सेकंड होल्ड करवा जो भी हो यार। जी सर। नहीं सर मैंने नहीं फाड़ा, आप बैंक मैनेजर हैं, आप इतनी बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ बैठा था। नहीं सर उसने भी नहीं फाड़ा, मेरे कलीग ने। वो जो अभी कस्टमर जिन्होंने फोन किया था उनकी वजह से फटा। मैं आपको बता रहा हूँ सर हुआ क्या था। मैंने उनको फोन किया जो भी थे, ठीक है। वो मेरे से कहने लगे चेक को ऐसे पकड़ो, मैंने ऐसे पकड़ लिया। फिर कह रहे चेक को इस तरह पकड़ो, अमाउंट सही से देखो, अकाउंट पे ये देखो। इतने मेरे को चेक घुमवाए कि मेरे हाथ से फट गया। अब नादान आदमी इतना वो झोल दे रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, वो फट गया। ये उनकी गलती से फटा है। हाँ तो फिर तो कस्टमर की गलती से फटा तो कोई बात नहीं। मैं समझा तुम दोनों की शरारत की वजह से फट गया। ठीक है सर मेरे से बात कर ले तो फोन पे पता नहीं कौन है। हेलो मैं आप जवानी जाने मन हसीने दिल रुबा चेक फट गया, दिल में चेक दोबारा मिले। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रुकिए, सांस लीजिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका चेक नहीं फटा, नुकसान नहीं हुआ आपका, आप फायदे में हैं, रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली सुन रही है, लाइव हैं आप। हेलो सर जी। आप बुरा मान गए शायद? हाँ नहीं सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी। सर प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, ऐसे ही होता है, गुस्सा आता है, EMI बाउंस होने का, चेक बाउंस होने का डर रहता है। अब ये डर है मुझे कि आप कहीं गुस्से में कुकड़ को कहीं या ना कहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कह देंगे, क्योंकि मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है साहब का। मैं बिल्कुल नवेद कुकड़ू हूँ।
हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। रेडी सर, रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवालों के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, बहस नहीं हाँ, बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको भी दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहे थे वो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर, अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, सर ध्यान दो गीली होती है। शाबाश। जतिन जी, 22 साल का सवाल सुन सही से। लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे। पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन दे दो बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएगा सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल वो है, आप पता किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। भाई बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे। शाबाश। आई रिमेम्बर सर, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर, बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो, पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना।
सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप चुप कर। सर ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो देखो। तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ों को जी। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को? क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी, शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन कर दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तू बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहे? पैसे तो दे दूंगा ना तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, वहीं आके मारूंगा। ये पता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे तो जगह छोड़ रखी तुमने, उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा। ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बेड के पीछे था? तू पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये वहां पे बिठा के चलेगा मुझे। अरे बता, तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो तू ये कह रहा तो बेड के पीछे था पूरी रात भर है? वहाँ पे अंदर आए क्यों तू? है फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे कहा क्यों तो अंदर है? पापा की बात सुन रहे हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने भी अपने अंदर नहीं कर रहा हूँ। अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ? मेहमानों की है। तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई, उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अब तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साल दिमाग के रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो आप पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो कुछ। मैं आपको कैसे बोलता? आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। पापा की माँ की कह रहा हूँ मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा, मत नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप। ये बता तू निकला कब वहाँ से? निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू मेरे साथ सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप दो, मतलब ऐसे चल रहा है। तो अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता तू फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते तो फूल मत लगवाओ। नहीं फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल लगवा लो फूल। तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे? तो मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? अबे सुना है? फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा जी। तो ये बता फूल लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे बाप जी तेरे, मैं बताऊं तुझे, फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया? बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा न सुन। अरे तो अभी तो तू ये आवाज लगा के दूसरे वालों चिल्ला। दिल्ली का डॉन नवेद,
Dilli Ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Dilli Ka Dawn. Naveed. Dilli Ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो हेलो रवि झा जी बोल रहे हैं? हम बोल रहा हूँ मैं .com से बोल रहा हूँ, मैट्रिमोनियल से। आपने अपने आप को रजिस्टर कराया था यहाँ पे, यू रिमेम्बर? हाँ कराए थे। अमित मिश्रा जी, मैं इसलिए आपको फोन कर रहा था कि सर आपकी ये वैलिडिटी खत्म हो गई है, ये आपको अब रिन्यू कराना होगा। तो सर वैलिडिटी कैसा वैलिडिटी? वैलिडिटी खत्म हो गई सर आपके प्रोफाइल की ना। तो वैलिडिटी हो गया माने क्या हो गया? शादी तो हुआ नहीं, वैलिडिटी हो गया। सर अगर आप इसको रिन्यू कराएंगे तो हम आगे आपके रिश्ते के लिए बात करेंगे कि भाई ये आगे रिश्ता माने कि पहला 6 महीने से डाले उसका क्या? तो अब उसमें रिश्ता नहीं हुआ तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। अब कुछ नहीं कर सकते, फोन करके आप कह रहे रिन्यू कराने का, कुछ नहीं कर सकते। शादी तो है नहीं किया हमारा। सर इसको आप देखिए रिन्यू करा लीजिए, वरना ये हमें ब्लॉक करना होगा ना, बंद कर दो। रिन्यू कराए क्या, कितना पैसा लगेगा बताओ तुम? 6,000 रुपए इसमें और लगेंगे। 6,000 मार लो, हमारा पूरा ले लो। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं सर मेरे से? बदतमीजी, शादी हो गया, शादी ये नहीं करा रहे हो। 6,000, 10,000, 20,000 कुल पैसे तुम्हारे में डाल दे हैं। आप मेरे पे चिल्ला क्यों नहीं है पहले ये बताएं सर? अब चिल्ला नहीं तो क्या करे? एगो काम तो तुम लोग से होता नहीं, एगो शादी का लेकर से तरस रहेगा। सर आप मेरे पे चिल्लाएं या कुछ भी करें, आप 6,000 नहीं देंगे हम ब्लॉक कर देंगे। बंद कर दो भाई इनका। बंद करेगा? ऐसे कैसे बंद कर देगा? तमीज से तो बात करनी होती है ना इंसान को। तमीज से हमारा उम्र निकला रहेगा, कुछ जवानी खराब कर दिया। पे चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए आप। देखिए चिल्ला नहीं तो क्या नहीं चिल्लाए? क्या प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे बताइए। सर शादी हुआ नहीं, रेवेन्यू का तुमका फोन आ गया हमारे पास, रेवेन्यू करा लो। शादी तो हो नहीं किया जिस काम के लिए पैसा दिए थे। सर मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप हमारे डोमेन पे कोई 15,000 डोमेन क्या है हमको बताओ, तुम क्या है तुम्हारा डोमेन बताओ। सर जो हमारा डोमेन है उस पर 15,000 लड़कियां हैं, ठीक है सर? 15,000 हाँ। लड़कियां हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं। ये एक तरह की साइट है सर। एक आपका जब फोटो डाला है हमने, एक लड़की ने उस पर क्लिक नहीं किया। मतलब किसी लड़की को तो आप पसंद आते तो हम बात कर लेते ना, ये भी तो देखिए ना। तो हमको लड़की पसंद नहीं किया, तुम यार क्या बना रहे हो? अमित मिश्रा साला उसका शादी हो गया। किसकी बात बता रहे हैं आप? अरे 2 महीना पहले डाला था अमित मिश्रा, दिखने में पूरा जैसन शकल था, उसका शादी हो गया। हम तो उससे सुंदर लगते हैं ना, खूबसूरत है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो तनिक बार आई है उससे। एक सेकंड सर मैं टाइप कर लेता हूँ। अमित मिश्रा है ना? हाँ एक सेकंड। कंप्यूटर पर चेक करो, देखो सामने कंप्यूटर पर। सर अमित मिश्रा आप सही कह रहे हैं, इन्होंने जैसे ही रजिस्टर किया था 1 महीने के अंदर शादी हो गई थी। सर उसकी वजह यह है, अमित मिश्रा ने 3 लड़कियों से बात करी थी। अमित मिश्रा थोड़े एजुकेटेड ज्यादा है और वो इंग्लिश बोल रहे थे उसमें बातचीत में ना, तो हमें लगा उन लड़कियों को लगा होगा कि भाई अंग्रेजी भी बोलता है बंदा तो इससे कर सकते हैं। अंग्रेजी हमको नहीं। आई ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई विल also know each and everything. Who is chief minister? Manji, Bihar chief minister. And how to is everything. Modi Pradhan Mantri has got to tell Kejriwal new CM minister or ministers of the good English speak. I know each and everything. You taken my money.com. No money useless. What do you think? I am you are what a said. You're about good English is speaker that you take my money matrimonial.com. No giving my शादी only शादी बुढ़ा कर दिया, शादी नो शादी। आप मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं तो क्या करे? तुम्हारा यार दिल में से कोई तुम्हारा सीना में दिल है कि नहीं है? अरे शादी पूरा सर्दी निकाल दिया हमारा, सब हमारा 2 रिश्तेदार ताना मारता है, फलनवा का शादी हो गया। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं यार? इनका फोटो हटा यार, बकवास तो कर रहे हैं। अरे सुनिए इधर, हमारा बात सुनिए, इधर आइए पहले। हाँ बोलिए, चिल्ला रहे हैं कंप्यूटर पर जा रहे हो फोटो। आप हमारा फोटो देखे हैं पहले बताइए कंप्यूटर पर। मैंने आपका फोटो देखा है, मैंने आपका क्या खराबी बताइए हमारा फोटो में। एक सेकंड सर, मैंने आपका फोटो अभी भी खुला हुआ है, आप माइंड मत करना। सर आपके फोटो में कोई कमी नहीं है, आपके नाक के नथने बड़े हैं जो मेरे को लगता है जो लड़कियों को पसंद नहीं आ रहा है। हमारा नथना तुमको बड़ा नजर आ रहा है क्या? तुम बताओ गुडुआ का देखा हो नथना? गुडुआ का मैंने नहीं देखा है नथना सर। नहीं देखे तबे ऐसे बात। गुडुआ का नथना एक उंगली डालने का वाला नहीं है, उसका नथना हम मिला हूँ गुडुआ से यार, पूरा हाथ का मुक्का उसका नकवा में घुस जाता है, इतना बड़ा नथुना है। और उसका भी शादी हो गया है। मतलब सर मेरे को तो हम ही रह के नथुना बड़ा कर रहे हो। मेरे को कुछ नहीं पता, इनका फोटो हटाओ यार। बस
फोटो नहीं हटना चाहिए हमारे वहाँ से। ब्लॉक करो भाई, इसको ब्लॉक कर दो यार, छोड़ो। अरे बाबा फोटो नहीं हटेगा वहाँ से यार, हमारा शादी अभी हुआ नहीं, फोटो हटा रहा है। गला खराब कर दिया, शादी नहीं करा, 6 महीना सर्दी निकाल दिया एकदम पूरा, जैसा मैट्रिमोनी बंद करवा दो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इधर उधर सबका शादी कर दे रहा है, जवानी बर्बाद कर दिया एकदम, सर्दी निकाल दिया पूरा। तुम्हारा ऑफिस आके अपना फोटो तुम्हारी में डाल देंगे, शादी नहीं करा रहे हो तुम। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप समझे। तो अभी आ रहे तुम्हारा ऑफिस, अभी आ रहे हैं। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ भैया। एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया, तुम्हारे पास हमारा लौंडा आया था ना बैटरी की बात करने। हाँ। तुमने कहा 1000 रुपए मिल जाएंगे पुरानी बैटरी के। हाँ, मैं बैटरी बेच रहा था। हाँ। तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके। सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टेयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके। सुन ले 1 मिनट रुकी, एक कापी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ 1 स्टेयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा। बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। हाँ तो बेच गाड़ी अरे मेरी बात सुनो। अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया है। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है। बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो कौशिक राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल किया क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बनाया सर आप, मैंने आपका। ओके
Radio Mirchi 98.3 FM presents. हाँ, बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए। मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशान हैं सर। नमस्कार, मैं वो वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं। ये तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। वो मुर्गा इनका बनाता हूँ। ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शादरू जी बात कर सकता हूँ मैं? हाँ शादरू जी, देखिए इसको गलत मत समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो। मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था। बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है। वो पता है, बैठ के फैसला होगा। अरे उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार। इनकी गुंडागर्दी बचा रहे हैं, दो पार्टी आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोच रहा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे, बस। तुम कोई मुझे मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले ले। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था। भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया। स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे। उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो तो गोल से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली जो तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है। वो नहीं होता क्या है? अच्छा, हेडफोन? नहीं, हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया। वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं। भाई तेरे को कितने निकालने, मेरे को चेक डालना। वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के। होता नहीं है बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा, फिर मैं आगे गया बस पकड़ के। मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था। वो नहीं होता, बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ, मैं समझ गया। लाल किला कैसे यार? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी सर मेरी बात सुनिए, सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है, उनका मुर्गा बना रहे हैं। सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग। बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सरिता विहार में आपने कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है। बाय द वे, शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना,
जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते नहीं नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भैया, एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो कुछ याद नहीं। मेरे को याद है, मेरे को याद, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया, तो वो 500 अगर वापस नहीं नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लगता है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप। आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो, अब क्या छोड़ो कैसे छोड़ो? 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते हैं जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। कम से कम बकवास मत कर, 500 फालतू है वो सर, मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से।